हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को रीजनिंग का सिलेबस भी पता नहीं होता है। जब तक हमें सिलेबस पता नहीं होगा तो हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे, हम खुद सोचो। ठीक है, जब हम पता हो, क्योंकि फालतू चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना ही नहीं है, तो उससे पढ़ने से टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। और हमारे पास अब तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो हमको उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है जहाँ से बार बार एसएससी क्वेश्चन पूछती है। तो मैंने एसएससी जीडी 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे और एसएससी जीडी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुए थे, उन दोनों का अच्छे से अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो मैंने चैप्टर निकाल लिए कि यहाँ से आपकी एसएससी क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, केवल आपको इन्हीं चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कराई है। तो मैंने पूरी रीजनिंग जो कंप्लीट कराई थी वो 178 वीडियो में कराई थी। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं सर इन वीडियो को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले कर ली तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, पर जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो बच्चे देख रहे हैं सर 178 प्ले लिस्ट में वीडियो हैं तो बहुत टाइम लग सकता है। तो मैंने क्या किया, सिलेबस बहुत अच्छे से मैंने निकाला है, केवल आपको इन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ उनको क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट में जाना है और केवल इन चैप्टर को पढ़ना है। प्ले लिस्ट में आपको अलग से भी चैप्टर मिल जाएंगे और एक 178 वीडियो की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर भी आप इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कोई चैप्टर मान लो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता, जो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, तो 178 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, किसमें 178 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा, केवल आप उसको पढ़िए। विश्वास रखिए एक सिंगल क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होगा। 20 के 20 क्वेश्चन आप सही करके आने वाले हैं। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। केवल आपको कोई बुक नहीं उठानी, किसी का कुछ भी नहीं देखना, बस इन चैप्टर को अच्छे से कर लेना और प्रैक्टिस सेट जो आप लगा रहे हो उसको लगाते रहना। ठीक, तो आप चैप्टर देख लेते हैं और बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे चैप्टर क्रम व्यवस्थीकरण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रैंकिंग टेस्ट। क्या कहते हैं, रैंकिंग से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहले आप पेपर देखो, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां से कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता था, एक क्वेश्चन यहां से। ठीक है, एक यहां से पूछा जाता था सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण से। ठीक है, अब कोई ना कोई एक चैप्टर ऐसा होगा, एक दो चैप्टर जिससे क्वेश्चन ना भी पूछा जाए, बट हमें तैयार तो करनी है ना। जो एसएससी क्वेश्चन पूछती है वो तैयार तो करके जाना है ना। अब क्या पता कौन सा चैप्टर वो बिल्कुल छोड़ दे। हो सकता है इनमें से जो मैं 19 चैप्टर हमको बताने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है एक दो चैप्टर वो ऐसा कर दे कि बिल्कुल उससे क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, तो हमें तैयार तो सब करने पड़ेंगे ना जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त संबंध यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और आप डाइस से देखेंगे, डाइस से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एसएससी के कोई भी एग्जाम आप उठा लो, कोई भी एग्जाम ले लो आप, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं संकेत बत्ता। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे ना तुम्हारे रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। और आप देखोगे मैंने, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग छोटी नहीं है, कई सारे टॉपिक हैं कोडिंग डिकोडिंग में, इसलिए मैंने कितनी वीडियो में, शायद 15 से 16 वीडियो में ये कोडिंग डिकोडिंग अकेले ही कंप्लीट हुई थी। अब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना आपको। अगर सिलेबस में से अगर तुम टॉपिक छोड़ने लगे ना तो दिक्कत हो सकती है आपको। कभी कहो सर हमने वो वीडियो छोड़ दी थी, वो वीडियो छोड़ दी थी, वहां से क्वेश्चन आ गया, तो आराम से कंप्लीट कर सकते हो। टारगेट बनाना कैसे कैसे मुझको 19 चैप्टर करने हैं, तो 2 दिन में एक चैप्टर करूं, 3 दिन में एक चैप्टर करूं, कितने दिन में एक चैप्टर करूं, और उसको फॉलो करना अच्छे से। कोई कोई चैप्टर ऐसा भी मिल जाएगा जो मैंने 2 से 3 वीडियो में भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, मिल जाएगा आपको 2-3 वीडियो में कई सारे चैप्टर जो कंप्लीट करा दिए हैं, तो उनको तो आराम से एक एक दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, ये क्लियर कर देता हूं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले इसको ही कंप्लीट करना। और ये श्रृंखला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन जो एसएससी पूछता था पिछली बार, आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर, तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पर अब क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है यहाँ से 2 से 3 मिले अब,
यहाँ भी हो सकता है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिले। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही है एसएससी, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है। एक ये हो गया एनालॉजी, सादृश्यता, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आना है। यहाँ से ये चैप्टर तो कटते ही नहीं है बिल्कुल भी, एसएससी के फेवरेट है ये। और एक शब्दों का तार्किक क्रम, यहाँ से भी क्वेश्चन आना ही है। ये इनको अच्छे से कंप्लीट करो, पहले इनको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। टारगेट बना लो मुझे कौन कौन से चैप्टर करने हैं, और सारे ही चैप्टर करने, कोई भी छोड़ना नहीं है। क्लियर? और सबके नाम आपको अच्छे से मिल जाएंगे। पढ़ो और उस वीडियो को देखना शुरू कर दो, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया, आप 20 में से 20 करके आओगे, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात हिंदी की करते हैं तो हिंदी में 20 में से 20 करके आओगे, इनका मैंने दोनों का वादा किया है। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए हिंदी की वीडियो भी रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और मैथ्स की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी टाइम मुझको नहीं मिल पाता, ठीक है। अदर भी काम होते हैं आपको पता है, तो इसलिए टाइम बिल्कुल मिल नहीं पाता। और आप इतना सपोर्ट करते नहीं हो, आप देखोगे तो जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, जितनी मेहनत करता हूँ उतनी आप मुझे सपोर्ट करते नहीं हो। कहीं वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक भी नहीं करके रहते, बस ऐसे ही। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना करो, बस अच्छे से आप एग्जाम निकालो, और कुछ भी नहीं, आप सिलेक्शन लो और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। क्लियर? आगे देखेंगे 8 चैप्टर ये हो गए। चैप्टर नंबर 9 कथन निष्कर्ष, इसको अच्छे से करके आना है। मैंने 2 कथन वाले तो क्वेश्चन करा दिए हैं, एक वीडियो में आपको 3 कथन वाले क्वेश्चन और करा दूंगा, जिससे हो सकता है 3 कथन वाले भी क्वेश्चन पूछती है एसएससी, तो 3 कथन वाले भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा। पहले इसको कंप्लीट करो अच्छे से, वो मैं करा दूंगा, ठीक। बेन आरेख, यहाँ से इसको अच्छे से कर लेना, 2 से 3, शायद 3 से 4 वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है। दर्पण प्रतिम, जल प्रतिम, यहाँ से तो दोनों में से एक से क्वेश्चन, कभी कभी तो 2 क्वेश्चन ही पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है, वरना एक क्वेश्चन तो 101% पूछा ही जाना है। क्लियर? 2 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो एक एक वीडियो मैंने इनको कंप्लीट करा दिया है बहुत अच्छे से। एक आराम से तुम कर लोगे कंप्लीट, ठीक है, एक दिन में दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लोगे इनको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इतने इतने सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं कि आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, बस उन क्वेश्चन को बार बार कर लेना, ठीक। किसी किताब को उठाने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब को उठाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से पढ़ा और प्रैक्टिस सेट लगाया और सब कुछ, रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल खत्म। अब आप देखेंगे आकृति अभियु, इसको अच्छे से कंप्लीट करके आना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात आती है इस पे, केवल एक चैप्टर मैंने आपको नहीं कराया है इनमें, कागज काटना कागज मोड़ने से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कागज काटना और कागज मोड़ना से आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हो सकता है इस बार ना पूछा जाए, हो सकता है इस बार ना पूछा जाए जो हमारा एग्जाम होना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाने की संभावना रहती है, और मैंने कराया भी नहीं, मैंने आपसे कहा था, क्योंकि इसको जो चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाना होता है, उस तरीके से बच्चे को अच्छा समझ आता है, और मेरे पास इतना कुछ है नहीं जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा पाऊँ, इसलिए मैंने ये चैप्टर लास्ट के लिए रोका था, बट अब मुझको कराना पड़ेगा, ठीक है। केवल एक चैप्टर ऐसा जो मैंने आपको नहीं कराया है, कागज काटना, जो आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है, और वो मैंने नहीं कराया, केवल एक चैप्टर ऐसा है, कागज काटना कागज मोड़ना, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है, वो कमेंट में कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा तुम्हारी क्या समस्या है। अगर आप और कहीं से कर सकते हो तो कहीं से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करके चले जाना, ठीक, क्योंकि आता है, पूछा गया तो हो सकता है पूछा जाए। अब आप देखेंगे सन्निहित आकृति, इसको एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट कराया है। आकृति पूर्ति बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है, कर सकते हो। आकृति का घूर्णन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आकृति को उसमें बोल देता है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, या घुमाने की अनुमति है तो 90 डिग्री घुमाया जाता है, 270, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। लुप्त पदों को भरना, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको चैप्टर करा दिया है, इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। गणितीय संक्रियाएं, यहाँ से कि प्लस को माइनस कहा था, माइनस को प्लस कहा था, इस तरीके से जो होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये टोटल चैप्टर है 19। आप देखोगे तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन एसएससी ने ना 2019 में पूछा था, ना 2021 में पूछा था, और जहां तक मुझे पूरी संभावना, क्योंकि अब तो क्वेश्चन वैसे ही 20 आएंगे, तो इनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और जिस बच्चे ने 178 वीडियो पूरी देख रही है, तो उसका तो मतलब
एडवांस रीजनिंग है उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। पर अगर आप रीजनिंग में इन चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाना है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और जो भी प्यारे बच्चों सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए, ठीक है। जितने मैं आपके लिए हेल्प करना चाहता हूँ उतना नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और वीडियो को आपको लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फिर कह रहा हूँ कमेंट